इमिग्रेशन, जो कि बड़ा हॉट टॉपिक होता है स्टूडेंट प्रोसेस में, कि बच्चे से क्या क्वेश्चन पूछते हैं। इतने बच्चे आप वहाँ पे आप रह रहे हो, तो मेजर भूपेंद्र क्या पूछते हैं क्वेश्चन? इमिग्रेशन पे भाई, हाँ। इमिग्रेशन पे भाई देखो, यहाँ पे दिल्ली है जो दिल्ली। इमिग्रेशन होती है, यहाँ पे बस पूछते हैं भी तुम किस लिए जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, फिर उसके बाद में तुम आगे क्या करोगे, वहीं पे सेट होगे या यहाँ पे वापस आओगे। तो हम जा रहे हैं, मान लो लैंग्वेज कोर्स के ऊपर जा रहे हैं, देखो भाई लैंग्वेज कोर्स के ऊपर जा रहा हूँ, मेरे को वहाँ की भाषा और कल्चर सीखना है, और मैं यहाँ पे आके अपना कोई होटल में नौकरी करूंगा या कोई और जो पर्पस हो वो ऐसे बोल सकते हैं कि हम लैंग्वेज कोर्स पे जा रहे हैं, वहाँ पे जाके मेरे को बिजनेस करना है, तो लैंग्वेज और कल्चर आना जरूरी है। हाँ, लैंग्वेज और कल्चर बढ़िया अपना कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है। और वहाँ पे क्या पूछते हैं युवराज? वहाँ पे तो भाई हमसे कुछ नहीं पूछा। वहाँ पे आपसे कुछ नहीं पूछा? नहीं, और एक जो भाई बच्चे डिपोर्ट होते हैं वो आप बताओ हमको, भी बच्चे डिपोर्ट क्यों होते हैं? डिपोर्टेशन में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम मतलब मेरी बात करूं तो मैं लास्ट 4 साल से इसमें रशिया के स्टूडेंट वीज़ा में डील कर रहा हूँ। डिपोर्टेशन का जो मेजर रीज़न होता है वो आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन हम लेके चलते हैं क्या है वो। रशिया एक ऐसी कंट्री है जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री है। इतनी लार्ज कंट्री है कि 14 कंट्री से बॉर्डर शेयर होते हैं। 77% एशिया में, 23% यूरोप में आते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इनकी बॉर्डर सिक्योरिटीज़ बहुत हार्ड है। आपको पता है, आपको अभी जो रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई है वो भी बॉर्डर सिक्योरिटीज़ के चलते ही हुई है, राइट। तो 14 कंट्रीज़ के बॉर्डर शेयर हो रहे हैं, जिसमें से 6 शेनिंगन है। वहाँ से जो रशिया से जो डोंकी होती है बाया बेलारूस, पोलैंड, फिनलैंड के बॉर्डर पर पकड़े जाते हैं। तो वहाँ से कई लोग इसलिए ही रशिया जा रहे हैं कि वहाँ से डोंकी मार के शेनिंगन एंट्री होते हैं। और जब भी ऐसा कुछ होता है कि रशिया के थ्रू एंट्री हुई है तो बॉर्डर सिक्योरिटीज़ पे बात आती है। तो रशियन इमिग्रेशन का ये टारगेट होता है, आप टारगेट मान लो, बॉर्डर सिक्योरिटीज़ मान लो। अगर कोई भी 100 बच्चे लैंड हुए हैं, बिजनेस वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, MBBS, आपका कोई भी वीज़ा है, वर्क परमिट को छोड़ के, क्योंकि वर्क परमिट तो वर्क परमिट पे जा रहा है, उसमें से 100 में से वो 4 बच्चों को, 5 बच्चों को डिपोर्ट मार देंगे। और जिसकी इमिग्रेशन के लिए, जैसे इन्होंने बोला मेरे से कुछ नहीं पूछा, जिससे डिपोर्ट हुआ वो भी ये बोलते हैं हमसे कुछ नहीं पूछा सर, उन्होंने डिपोर्ट मार दिया। पढ़े लिखे अनपढ़ कोई भी, मेरे बहुत बच्चे हैं ऐसे, 100 में से मैं अगर 5 का रेशो बोल रहा हूँ तो ये चल रहा है कि इतना होता है। अगर रशिया का वीज़ा लगा रहे हो तो आप 1% आपको दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि मैं डिपोर्ट हो सकता हूँ। वो 1% चांसेस हैं, और वो अब किसके हाथ में है वो मैंने आपको बता दिया कि वो भगवान के हाथ में, आपके लक है कैसा है, ठीक है। लेकिन उस केस में आपका नुकसान सिर्फ इतना सा होता है कि आपकी जो टिकट होती है और कुछ एक जो वीज़ा प्रोसेस पे खर्चा आया था वो वापस नहीं होता। यूनिवर्सिटी की फीस जो है वो आपको रिटर्न होती है इन केस आप डिपोर्ट होते हो। हाँ, अगले दिन अगर आप वहाँ लैंड किए और अगले दिन अपनी मर्जी से वापस, इमिग्रेशन क्लियर होगी, यूनिवर्सिटी कोई भी आपको रिफंड करने वाली नहीं है। यूनिवर्सिटी हो चाहे कॉलेज हो, कोई भी रिफंड नहीं करता, क्योंकि वो ये क्लेम करते हैं कि इमिग्रेशन इसीलिए क्लोज हुआ था ताकि बच्चे डोंकी मार सके, तो कुछ भी रिफंड नहीं होता है। ये बड़ा हॉट टॉपिक रहता है हमेशा। तो आपसे भी अगर कोई स्टूडेंट पूछे क्यों डिपोर्ट हुए सर, यही रीज़न है।